пытается шантажировать. रूस यूक्रेन जंग को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। अब तो अमेरिका में नए राष्ट्रपति भी आने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि रूस यूक्रेन जंग आखिर खत्म कब होगी? क्या यूक्रेन पर कब्जे के बाद ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन रुकेंगे या फिर कीव पर परमाणु मिसाइल गिरने के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की झुकेंगे? खबर बड़ी तेजी से आ रही है कि यूक्रेन के महत्वपूर्ण हिस्सों पर रूस की सेना जबरदस्त तरीके से वापसी कर जमीनों को फिर से वापस ले रही है, जिस पर यूक्रेनी सेना के चलते रूसी सेना पीछे हटी थी। लेकिन अब रूस का रौद्र रूप सामने है। खुद यूक्रेन ने अभी ये जानकारी दी है कि बीती रात यूक्रेन पर रूस ने 1000 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए थे, जिन्होंने भीषण तबाही मचाई। अब रूस और यूक्रेन की जंग बेहद खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रही है। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन ने अमेरिकी और ब्रिटेन के हथियारों से रूस पर हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन रूस ने उतनी ही ताकत से अमेरिकी और ब्रिटेन की मिसाइलों को गिराने की दया नहीं दिखाई। देखा जाए तो यूक्रेन अब नेटो देशों के हथियारों की बदनामी कराने में जुटा हुआ है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि रूस ने यूक्रेन की तरफ से दागी गई और नेटो की तरफ से मिली 8 मिसाइलों को मौत के घाट उतार दिया। रूस का ये पलटवार यूक्रेन को भीतर तक हिला गया है। रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव और दक्षिणी ओडिशा में आवासीय इमारतों को नुकसान पहुंचाया और बड़ी संख्या में ड्रोन हमले से माइकोलाइव इलाके में बिजली सिस्टम ठप पड़ गया। शहर अंधेरे में डूब गया। वैसे भी यूक्रेन अंधेरे और बिजली की कमी से जूझ रहा है, लेकिन इस बार के रूस के मिसाइल हमलों और ड्रोन हमलों से यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव और दक्षिण शहर ओडेसा को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रूस के मुताबिक रूस जो पूर्वी यूक्रेन में अपनी जमीन पर कब्जा बढ़ा रहा है, उसने रात भर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक 145 ड्रोन में से 71 ड्रोनों को तो नष्ट कर दिया गया, जबकि बाकी ड्रोन को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपायों के कारण ट्रैक नहीं किया जा सका। रात भर कीव के निवासियों ने हमले के ड्रोन के इंजन की आवाज सुनी और कुछ स्थानों पर स्वचालित गन फायर की आवाज भी आई, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन को नष्ट करने की कोशिश में जुटी हुई थी। यूक्रेन के खार्किव शहर पर हुए मिसाइल हमले में कम से कम 23 लोग घायल हो गए और 40 से अधिक इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि ओडेसा में भी एक मिसाइल हमले में 10 लोग घायल हुए और कई रिहायशी भवनों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने इन हमलों की पुष्टि की है। इसके साथ ही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर दबाव बढ़ाने की अपील की है, ताकि रूस को हथियार प्रणालियों के लिए जरूरी सामानों तक पहुँच न मिल सके। उन्होंने कहा कि रूस के ये हमले यूक्रेनी नागरिकों के जीवन को नष्ट कर रहे हैं, इन्हें रोका जा सकता है। रूस ने 2022 में युद्ध की शुरुआत के बाद से यूक्रेन के ऊर्जा बुनियाद ढांचे पर लगातार हमले किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने यूक्रेनी नागरिकों की मौत के आंकड़े लगभग 12,000 तक पहुंचने की पुष्टि की है, जबकि कीव में अधिकारियों का कहना है कि वास्तविक आंकड़े इससे कहीं अधिक हो सकते हैं। इस नए हमले ने यूक्रेनी नागरिकों में सर्दी के मौसम में बिजली संकट की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है। 2.5 साल से रूस और भी खूंखार हो गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवर देखकर समझ में आ रहा है कि वो अभी जंग खत्म करने के मूड में नहीं है। तो दूसरी तरफ विडंबना ये है कि रूस पुतिन के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में यूक्रेन से तबाही की खबरों का आना बदस्तूर जारी है।